तो हेलो साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम देखते ही अम्ल और क्षार को पहचानेंगे। मात्र देखकर हम बता सकते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार को पहचानने की बेजोड़ ये ट्रिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस चीज का बेसिक बताऊंगा। अम्ल और जो क्षार है इसका बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहचान तो हम लेंगे, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन इससे पहले हमारा बेसिक तो जाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, कि सर अम्ल क्या है। सर अम्ल क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो मेरे भाई, अम्ल जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने देखा हमारे घर में नींबू आता है, नींबू स्वाद में खट्टा है मतलब अम्ल है। जो हमारा टमाटर होता है, टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, ये भी क्या होता है, अम्ल। इमली हुआ, संतरा हुआ, जितने भी पदार्थ जो है ना, जितने भी फ्रूट होते हैं, जितने भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसके बाद और अम्ल आगे जाने तो अम्ल करता क्या है। तो मेरे भाई, जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है मेरे भाई, जो अम्ल होता है, अम्ल जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे लाल कर देता है। किस ट्रिक से याद रखेंगे इस चीज को, किस ट्रिक से याद रखेंगे, तो इस चीज को रखेंगे ट्रिक, किस ट्रिक से, तो इस चीज को रखेंगे अनिल से याद। कैसे रहेंगे, अनिल से। देखो कैसे अनिल से याद रखा जा सकता है। देखो आ फॉर क्या होता है, अम्ल। आ फॉर क्या होता है, अम्ल। और नी फॉर क्या होता है, नीला। और ला फॉर क्या होता है, लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इस बात को याद रखना कि अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक हमारी है अनिल। क्लियर है। चलो अब यहां से दो चीजें समझे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये चीज समझ गए, आगे समझो। अब अम्ल को पहचाने कैसे, अम्ल को पहचाने कैसे। तो मेरे भाई, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका वियोजन करें तो क्या दें, H+ दें। जिनका वियोजन करें तो वो क्या देते हैं, H+ देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। मतलब सीधी सी बात हम ये रख सकते हैं याद कि जो अम्ल होते हैं, अम्लों में H होता है। अम्लों में क्या होता है, H होता है। अब इनको पहचानने का तरीका अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, HF। HF में क्या है, H है मतलब अम्ल है। तो जहां जहां आपको H दिख रहा है वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। तो देखो ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, इसमें H है मतलब ये अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें H है मतलब ये अम्ल है। HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसमें H है मतलब ये भी अम्ल है। HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसमें भी H है, अम्ल है। H2S इसमें भी हम देख रहे हैं H है H, तो ये अम्ल होता है। ठीक है। H2SO4 हम देखें H है मतलब अम्ल है। H2SO3 H है मतलब अम्ल है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिनमें H होता है वो सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। मतलब ये सब क्या है, अम्ल है। तो आपको ध्यान रखना, अम्ल कौन होता है, जिसमें H होता है। अम्ल क्या करता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इतना बेसिक चीजें आपको बहुत जरूरी है जानना। तो जिसमें H रहेगा सीधा बोल देना डायरेक्ट वो क्या है, अम्ल है। और स्वाद में अगर चख के बताना है तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। जो खट्टे रहेंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। ठीक है। चलो आगे और चीजों को समझेंगे। ये तो पहला हमारा तरीका है पहचानने का, H जहां दिख जाए वो अम्ल है। अब दूसरा तरीका देखो, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिख रहा है आपको। तो हमने देखा कि ये क्या है, O क्या बनाता है, जिसमें O जुड़ जाता है वो ऑक्साइड बना लेता है। जिस भी तत्व के साथ जिसमें जिस यौगिक में O है मतलब वो क्या है, ऑक्साइड। तो इसमें O है मतलब ऑक्साइड है, इसमें O है मतलब ऑक्साइड, इसमें O है मतलब ऑक्साइड। बट इनसे जो जुड़ा ऑक्सीजन जो जिनसे जुड़ा है वो क्या है, तो हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है इससे कार्बन जुड़ा है, और कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है भाई, अधातु है। ठीक है, अधातु है। ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा, S से, और S क्या है, अधातु है। ठीक है। जो N किससे जुड़ा, सॉरी O किससे जुड़ा, N से। N क्या है, अधातु है। तो मतलब हम यहाँ पर देखें ये अधातु, ये अधातु और ये अधातु। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये अधातुओं के ऑक्साइड हैं। क्या है भाई, अधातुओं के ऑक्साइड हैं। समझ रहे हो ना, ये अधातुओं के क्या है, ऑक्साइड। तो मेरे भाई जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं, ध्यान रखना, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के
ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा हमेशा एंड हमेशा अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इस बात को याद रखना कि यदि अधातुओं के ऑक्साइड मिल जाए कभी तो वो अम्ल होंगे। जैसे हमने देखा कि ये अधातु हैं, ये अधातुओं के ऑक्साइड क्या? अम्लीय। तो ध्यान रखना H जिसमें मिल जाए अम्लीय होगा, अधातुओं के ऑक्साइड मिल जाए तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। अब तीसरा तरीका, हम सारे यौगिक जितने यौगिक हैं प्रत्येक यौगिक में बता सकते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो दो तरीके हो गए। तीसरा हमारा तरीका क्या है? देखो ये इसमें देखो H है, बट यहाँ H से नहीं पहचान करना है। देखो H से भी पहचान कर सकते हो, H है मतलब ये अम्ल होगा, H है मतलब क्या होगा? ये अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पहचान किससे करना है? COOH से। किससे पहचान करना भाई मेरे भाई? COOH से। जो COOH होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम से ही समझ में आ रहा है। COOH क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिसके साथ COOH जुड़ जाए वो अम्लीय है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है कि मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो जिसके साथ अम्ल जुड़ जाए वो तो अम्लीय होगा ही होगा। तो ये भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय COOH है, ये भी अम्लीय COOH है, ये भी अम्लीय COOH है। तो जिसके साथ COOH जुड़ जाता है मेरे भाई वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इस बेसिक इसी बात को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ये कहानी? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये वियोजन पे क्या देते हैं? H, मतलब जिसमें H होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होती हैं? अम्लीय। और जिसके साथ COOH जुड़ा हो वो भी क्या होगा? अम्लीय, क्योंकि COOH होता है अम्लीय प्रकृति का। अम्ल इससे आसान अब नहीं मिलेगा, अम्ल आप कहीं भी मिल जाए आप पहचान लोगे। अब हम बात करते हैं क्षार पर, और जिसका नाम है भस्म। क्षार जिसका नाम क्या है? भस्म, उस पर बात कर देते हैं। तो मेरे भाई क्षार, अब हम क्षार पे थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, क्षार पे ना बेसिक बात करेंगे। तो सुनो अब, क्षार जो है ना स्वाद में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब क्षार क्या करता है? तो मेरे भाई क्षार क्या करता है? जो आपका क्षार होता है, क्या होता है? क्षार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और इसको भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। क्षार जो होता है क्षार को भस्म भी बोलते हैं। तो क्षार करता क्या है? तो क्षार क्या करता है? देखो मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ। ट्रिक हमारी है छलनी। ट्रिक हमारी क्या है? छलनी। छा से क्या बनेगा? क्षार। छा से क्या बनेगा? क्षार। ला से क्या बनेगा? लाल। और नी से क्या बनेगा? नीला। तो क्षार क्या करता है मेरे भाई? जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है? नीला कर देता है। हमने देखा था अम्ल नीले को लाल कर रहा था, लेकिन क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो याद कैसे रखोगे? छलनी से। छलनी से। छलनी मतलब क्षार। क्षार क्या करता है? लाल को क्या कर देता है? क्षार क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इतना याद रखोगे। अब जो तीखे होंगे है ना वो क्या होंगे? कड़वे होंगे। जो तीखे होंगे कड़वे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्षार या भस्म बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका समझ में आ गया। अब क्षार करता क्या है? तो मेरे भाई क्षार वो करता है कि जिसका हम क्षार, यदि हम क्षार का वियोजन करें, क्षार का हम क्या करें मेरे भाई? वियोजन करें, तो क्षार क्या होता है? वियोजन पर OH- देता है। क्या देता है? OH-। क्षार वियोजन पर क्या देता है? OH-। देखो जैसे इस जो अम्ल होता है वियोजन पर H+ देता है, तो वैसे ही जो क्षार है वो वियोजन पर क्या देता है? OH-। मतलब जिसके साथ OH- होगा वो क्षार होगा, जिसके साथ OH मिल जाए वो क्या होगा? क्षार होगा। क्लियर है? देखो जैसे हमने देखा इसमें OH मिल रहा है, हमें ये नहीं देखना, H नहीं देखना हमें अकेला। देखो OH मिला पूरा, तो OH है इसमें, तो मतलब ये क्षार है। इसमें OH है क्षार, इसमें OH है क्षार, इसमें OH है क्षार। देखो OH दिख रहा है, तो जिसमें भी हमें OH मिल जाए वो क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। पहली बात याद रख लेना, जिसमें OH मिल जाए वो तुरंत कह देना कि वो क्या है? क्षार है। क्या है मेरे भाई? क्षार है। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं, आगे चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। अब हमने देखा था कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक बेसिक सी बात को आप याद रखना कि जो देखो Li क्या है? धातु। Ni क्या है? धातु। ये सब धातु हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो Ca क्या है? धातु। Cu क्या है?
धातु, Al क्या है धातु, Mg क्या है धातु। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो यौगिक हैं ये आपको दिख रहे हैं ऑक्साइड वाले यौगिक। कौन से यौगिक दिख रहे हैं, ऑक्साइड वाले यौगिक दिख रहे हैं ना ऑक्साइड, मतलब ये आप कह सकते हो ऑक्साइड हैं। लेकिन ये किसके ऑक्साइड हैं, हमने यहाँ तो देखा था कि ये अधातु जुड़ी थी तो अधातुओं के ऑक्साइड हो गए, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ धातु जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर प्रत्येक में धातु जुड़ा है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड होते हैं, जो धातु होती है ना, धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के क्या होते हैं मेरे भाई, ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना, अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे धातु हैं मतलब ये क्षारीय है, धातु है मतलब ये क्या है, क्षारीय है। तो धातुओं के ऑक्साइड ये सब क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ धातु मिल जाए तो मतलब वो क्षारीय है, ऑक्सीजन के साथ धातु मिल जाए मतलब क्षारीय है, और ऑक्सीजन के साथ अधातु मिल जाए मतलब क्या है, वो अम्लीय है। ठीक है, तो ये आपका जो तरीका है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस तरीके से आप किसी भी अम्ल को, किसी भी क्षार को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, ना जो अम्ल हो ना जो क्षार हो, वो क्या होता है, लवण। क्या होता है, लवण। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।